हेलो स्टूडेंट, राजपूत ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर जो वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा इंग्लिश में नाउन बोलते हैं इसे। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान, गुण, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक हो गया, लड़का हो गया, घोड़ा हो गया, दिल्ली हो गया, चौड़ाई हो गई, मिठास हो गई। तो कह रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? जैसे राम घर जा रहा है, तो राम क्या है? राम एक संज्ञा है। घर भी क्या होगा? एक संज्ञा होगा। अब इसमें संज्ञा के भेद देखिए क्या है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और धातु या द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और या धातुवाचक या द्रव्यवाचक। अब पहले में हम देख लेते हैं क्या हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जिसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान अथवा एक ही पदार्थ का बोध कराएं तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुरेश, रामायण, आगरा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं के निम्न रूप होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में देखिए, व्यक्तियों के नाम, विशेषकर क्या होगा व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में? क्या होगा? नाम होगा। किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का या किसी भी चीज़ के नाम को ही विशेषकर कहेंगे। एक ही वस्तु के बारे में बताएगा तो वो नाम होगा और वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, प्रॉपर नाउन। जैसे व्यक्तियों के नाम में रमेश, कविता, अनुज और सुरेखा। पुस्तकों के नाम और या समाचार पत्रों के नाम में क्या होगा? गीतांजलि, अमर उजाला, रामचरितमानस। दिन, महीनों के नाम में क्या होगा? सोमवार, शुक्रवार, मार्च, जनवरी। नदियों के नाम में गंगा, सतलुज, यमुना, कावेरी। ये क्या है? नदियों के नाम है। आगे देख लेते हैं। अब जैसे समुद्रों के नाम आ गया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। पर्वतों के नाम में हिमालय हो गया, विंध्याचल, सतपुड़ा हो गया। नगरों के नाम में आ गया, क्या आ गया? लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया। देशों के नाम में क्या आ गया? भारत, चीन, अमेरिका, जापान। ये देशों के नाम। तो ये सारे शब्द क्या हैं हमारे? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, प्रॉपर नाउन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। चलिए आगे देख लेते हैं हम क्या है हमारा दूसरी हमारी संज्ञा आती है। क्या आती है? जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक जाति के संपूर्ण वस्तुओं, स्थानों और प्राणियों का बोध होता है तो उसे जातिवाचक है। किसी एक विशेष जाति की ओर इशारा करेंगे। जैसे गाय, तो गाय क्या है? एक गाय विशेष। अब अगर किसी गाय का कोई नाम कर दिया जाए, जैसे नंदी कर दिया जाए, तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। लेकिन यहाँ गाय हो गया, लड़का हो गया, नगर हो गया, पुस्तक हो गया, वृक्ष हो गया, वन हो गया, तो ये क्या हो गया जाएगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। ये क्या होगा? एक जाति का प्रतिनिधित्व। जैसे लड़का है तो एक कई मतलब सारे लड़कों के बारे में बताएगा, है ना। गाय है तो सभी गाय के बारे में। अगर जो किसी गाय का नाम कर दिया, किसी लड़के को सुरेश कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से जैसे लग ही रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इससे जैसे उसके सबसे ही लग रहा है भाव, कोई भाव के बारे में बोलेगा तो जैसे वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दशा, व्यापार तब भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मनुष्यता, सेवा, लड़कपन, देवंत और गर्मी। ये क्या होता है? भाव के बारे में बता रहे हैं। मनुष्यता हो गई, ईमानदारी हो गया, है ना। ये सब क्या है? ये सब भाव के बारे में बताते हैं। सेवा क्या है? सेवा एक भाव है। लड़कापन क्या है? भाव है। देवत्व का भाव है। गर्मी क्या है? एक उसकी दशा है। व्यापार के बारे में बता रहा है ना, या दशा के बारे में बता रहा है। तो क्या है? भाव के बारे में बात हो रही है। भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। अब बता समूहवाचक संज्ञा, जिसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध कराते हैं वह समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे भीड़ हो गया, सेना, दल, मेला, कक्षा आदि क्या हो गए? ये आपके समूहवाचक संज्ञा हो गए, कलेक्टिव नाउन होते हैं। भीड़, सेना हो गई, दल हो गया, मेला हो गया, कक्षा हो गया, ये सब क्या है? ये समूह हो गए, समूहवाचक संज्ञा हो गए। अब आता धातुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य या मटेरियल नाउन। वे संज्ञा शब्द जिनके किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है धातुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, लोहा, तेल, गेहूँ, चना। सोना, लोहा, ये सब क्या है? ये आपके धातुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब आता है भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे करी जाती है। भाववाचक संज्ञा
के निम्नलिखित दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मूल रूप से भाववाचक संज्ञा, अन्य शब्दों से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। अब आते हैं, देखिए क्या है मूल रूप से भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल रूप से ही होती हैं, जैसे सौंदर्य हो गया, सुख दुख आदि, ये क्या है? मूल रूप से भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अन्य शब्दों से बनने वाली जो भाववाचक संज्ञा हैं, जैसे कुछ भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण अन्य शब्दों से होता है। जैसे कायर से कायरता बनती है, लड़ने से लड़ाई और धोने से धुलाई बनती है। लेकिन सौंदर्य अपना अलग ही उसका रूप है ना। सौंदर्य का एक मूल शब्द यूँ कहा जाए कि मूल रूप से वही है, इससे ये किसी अन्य से नहीं बना हुआ। लेकिन जो धोने से धुलाई, धोने से बनी, कायरता कायर से बनी हुई है। तो ये क्या है? ये क्या है आपकी? अन्य शब्दों से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है ना। आगे देख लेते हैं। मूल शब्द नहीं होते हैं, बल्कि ये साधारणता क्या होते हैं? ये साधारणता संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के साथ ता, पा, पन, पा, ई, बड़ी ई, वट, हट आदि को प्रत्यय लगाकर बनाई जाते हैं। जैसे देखिए, जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, मित्र से मित्रता बन गई। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, मित्र से मित्रता, सती से सतीत्व, बूढ़ा से बुढ़ापा, सज्जन से सज्जनता बन गया। अब देव से देवत्व बन गया, पशु से पशुता, पंडित से पंडिताई और लड़का से लड़कपन। अब आते हैं सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है। जैसे अहम से अहंकार, मम से ममत्व, अपना से अपनापन, निज से निजत्व, पराया से परायापन, स्व से स्वत्व, पर से परत्व और सर्व से सर्वस्व। ये क्या हुआ? हमारा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनी। आगे देखिए आप। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, देखिए कैसे बनी। विशेषण से भाववाचक, जैसे अच्छा से अच्छाई बन गई, ये भी क्या अच्छा एक भाव होता। बुरा से बुराई, मधुर से मधुरता, मोटा से मोटाई या मोटापा, निपुण से निपुणता, चतुर से चतुराई, नीच से नीचता, कठोर से कठोरता। अब आते क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की निर्माण कैसे होता है। क्रिया, ये बैठना क्रिया हो गई और भाववाचक संज्ञा बैठक, गाना से गायन, पीटना से पिटाई, पढ़ना से पढ़ाई। अब क्रिया, ये क्रिया है और क्रिया से उड़ना उड़ान, हारना से हार, जलना से जलन, चढ़ना से चढ़ाई। आगे देखते हैं हम। अब क्या है, अवयव से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है। अवयव शब्दों से किस प्रकार भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, चलिए देखते हैं। अवयव और ये भाववाचक संज्ञा, दूर से दूरी बन गई, निकट से निकटता, दिक से धिक्कार, वाह से वाहवाही, शाबाश से शाबाशी, समीप से समीपता, मना से मनाही, अधीन से अधीनस्थ। ये हो गया आपके भाववाचक संज्ञाएं किस कैसे कैसे बनती हैं। विशेषण से कैसे, क्रिया से कैसे, अवयव से कैसे, सर्वनाम से कैसे, है ना। चलिए, जातिवाचक संज्ञा से कैसे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को जो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।